बच्चों जेई मेंस में या नीट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस 2025 इसी साल पूछा गया है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स अबाउट द ओरिजिन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज। तो यहाँ पर फोर्स वेक्टर दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, टॉर्क पूछा है, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड से ये मैं बताता हूँ। अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहले तो इन्होंने फोर्स वेक्टर दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 2i + j + 2k, और आर वेक्टर दिया हुआ है i कैप + j कैप + k कैप। ठीक है, अब टॉर्क पूछा है तो टॉर्क के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है आर एफ साइन थीटा, लेकिन ये तब यूज करेंगे जब आर और एफ की वैल्यू दी हो और साइन थीटा यानी आर और एफ के बीच का एंगल दिया हो। लेकिन यहाँ पर आर और एफ जो है वो वेक्टर फॉर्म में दिए, अगर वेक्टर फॉर्म में दिए है तो इसका वेक्टर फॉर्म वाला फार्मूला यूज करेंगे, और वेक्टर फॉर्म का फार्मूला क्या होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर और एफ का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो टॉर्क मिलेगा, इसको वेक्टर फॉर्म फार्मूला बोलते हैं। अब आपको आर और एफ के क्रॉस प्रोडक्ट करने आने चाहिए। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चे पहले ही घबरा जाते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक लेंदी प्रोसेस है, तो उस लेंदी प्रोसेस से नहीं करना है, इसका जो शॉर्टेस्ट मेथड होता है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब आर क्रॉस एफ करना है तो आपको क्या करना है, पहले आर के जो कॉफिशिएंट्स है आई जे के तो आई के साथ कुछ नहीं लगा तो 1 माना जाएगा, जे का भी 1 हो जाएगा और के का भी 1 हो जाएगा। तो जो आई जे के कॉफिशिएंट्स है ना उनको लिख लो 1 1 1, और 2 बार लिखना है ऐसे। ठीक है ना, 1 1 1 फिर 1 1 1। पहले आर था तो आर को ऊपर लिखना है, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद क्रॉस एफ है तो एफ वाला, अब एफ में क्या क्या कॉफिशिएंट्स है 2, जे के सामने कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, के के सामने 2 है तो 2 1 2 आ गया। अब इसी को 2 बार कर दो 2 1 2, उसके बाद पहली लाइन और लास्ट वाली लाइन कट कर दो। ठीक है, वो डिटरमिनेंट मेथड जो लोग करते हैं ना वो बहुत लेंदी होता है, ये बहुत आसान होगा, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो फिर क्या करना है आपको, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 2 1 2, और इसको मल्टीप्लाई करो 1 1 1, ऐसे है ना, इसको मल्टीप्लाई करो और नीचे लिखते जाओ। इसके बाद फिर क्या करना है, यहां से ये नीचे वाला इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, अब ये 1 1 1 हो जाएगा, इसको ऊपर करो तो 2 1 2 हो जाएगा, और फिर ये वाले को 2 1 2। फिर क्या करना है, ये नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। अब इसमें से इसको माइनस करके आई कैप लगा देना, इसमें से इसको माइनस करो जे कैप लगा दो, इसमें से इसको माइनस करो के कैप लगा दो। तो 2 में से 1 माइनस करो तो 1 आएगा, है ना, तो 1 आई कैप, तो 1 आई कैप को ऐसे लिखोगे। फिर 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, तो जे कैप वाला तो 0 हो गया। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें से इसको माइनस करो तो 1 - 2 तो क्या आएगा -1 आएगा। अब इसके साथ क्या लगाओगे -1 के कैप। ठीक, तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आई माइनस के आ गया। अब ये हमारा टॉर्क था, टॉर्क क्या था, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर टॉर्क, तो यही हमारा टॉर्क हो गया। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस था, क्रॉस प्रोडक्ट का ये तरीका ही यूज किया करो, तो यानी कि इसका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।